Yes, friends, let's start. Time of supply. Tick tock tax. Time of supply. दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के रैपिड रिवीजन पे कंफर्म बताने चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएगा। और आरसीएम में अमेंडमेंट भी हुआ था। वो आरसीएम पे इनवॉइस वगैरह रेज करना होता है रेसिपिएंट को, उसका डेडलाइन भी फिक्स कर दिया गया है। कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, पक्का आने वाला है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का क्या इम्पोर्टेंस है। दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि किस डेट को आपने सप्लाई किया सर्विस या गुड्स। बिकॉज आपको जीएसटी मंथली देना होता है नॉर्मली। सपोज आपने सितंबर में सप्लाई किया गुड्स या सर्विसेज, तो इसका जीएसटी नेक्स्ट मंथ दैट इज 20 अक्टूबर तक जमा करना है। जीएसटी मंथली बेसिस पे जमा होता है। अगर सितंबर में सप्लाई किया तो अक्टूबर में टैक्स देंगे, अक्टूबर में सप्लाई किया तो नवंबर में, और नॉर्मली नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख की डेट है। अगर आपने सप्लाई सितंबर में किया, उसे गलती से अक्टूबर में दिखा दिए, अक्टूबर में किया नवंबर में दिखा दिए, तो इस मंथ का सप्लाई नेक्स्ट मंथ चला जाएगा, फिर आप पे इंटरेस्ट वगैरह भी लगेगा। और सप्लाई के केस में थोड़ा कन्फ्यूज़न भी है, बिकॉज अपने सप्लाई करते हैं ना, तो उसके पहले हमारे पास ऑर्डर आता है। से एक सिचुएशन देखो, ऑर्डर आया हमारे पास जुलाई पे और अपने सप्लाई किए अगस्त में और पेमेंट मिला सितंबर में। चलो और थोड़ा सा इसको घुमाते, सप्लाई किया अगस्त में, इनवॉइस दिए सितंबर में और पेमेंट मिला अक्टूबर में। तो एक सप्लाई रिलेटेड चार महीना आ गया दोस्तों। ऑर्डर जुलाई पे, सप्लाई किया अगस्त पे, आप इनवॉइस वगैरह दिए सितंबर में, पेमेंट अक्टूबर में। तो जीएसटी में आपको कन्फ्यूज़न होगा कि सप्लाई का पेमेंट कौन सा मंथ करे। तो टाइम ऑफ सप्लाई बताएगा कि कौन सा डेट को सप्लाई हुआ, एंड अकॉर्डिंगली उसके नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख तक आपको टैक्स देना है। जब आप टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ोगे तो आपको दो टॉपिक मिलेगा, एक टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए और टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस के लिए। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में पढ़ेंगे, एंड टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए सेक्शन 13 ऑफ सीजीएसटी एक्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, दो सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन 12 और सेक्शन 13। सेक्शन 12 गुड्स के लिए और सेक्शन 13 सर्विस के लिए, और इनका कनेक्शन इनवॉइस से रिलेटेड है। तो अपन सेक्शन 12 13 पढ़ने से पहले इनवॉइस वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि कब आपको बिल रेज करना है, इनवॉइस रेज करना है। तो सबसे पहले अपने इनवॉइस कब रेज करना है गुड्स का, वो पढ़ेंगे। फिर सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, फिर इनवॉइस कब रेज करना है सर्विस का, और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और सर्विस के केस में आरसीएम में कुछ चक्कर आया है, आपको वो जरूर से देखना है। और बेटा इसमें ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखो, ये सारे एग्जाम्पल्स हर एक टॉपिक पे करने के बाद अपन एमटीपी आरटीपी पे जो क्वेश्चंस है सितंबर और मई के लिए सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। फिर से वही बोलेंगे, ये नाम तो रैपिड रिवीजन है बट फुल स्टॉप है। आप ये पढ़ के डायरेक्टली एग्जाम पे भी जा सकते हो, बस थोड़ा लिखने का तरीका प्रैक्टिस करना है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस स्टार्ट करने से पहले एक छोटू सा टॉपिक, जब टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे ना, तो कहीं कहीं पे पेमेंट मेड और पेमेंट रिसीव का भी डेट देखा जाता है, डेट ऑफ पेमेंट भी देखा जाता है, डेट ऑफ रिसिप्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि पेमेंट का डेट आपके बुक्स में और बैंक पे अलग अलग मंथ पे। सपोज बैंक पे आ गया मार्च में, आप पेमेंट दिखा रहे हो अप्रैल में, या सिमिलरली बैंक पे आ गया अप्रैल में
आप दिखा रहे हो मार्च में, सो आपका अकाउंटिंग एंट्री का डेट और बैंक का डेट अलग अलग रहेगा। तो जीएसटी अंकल बोले विच एवर इज अर्लियर, आपका डेट और बैंक का डेट विच एवर इज अर्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अर्लियर ऑफ बुक का एंट्री और बैंक पे डेबिट क्रेडिट। जब आपके खाता में जमा होता है पैसा तो क्रेडिट करता है बैंक, और जब आप किसी को पेमेंट करते हो तो डेबिट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, पेमेंट मेड बुक में दिखाया 31 मार्च को और बैंक का डेट है 8 अप्रैल। सो विच एवर इज अर्लियर 31 मार्च को पेमेंट मान लिया जाएगा। पेमेंट रिसीव आपने रिकॉर्ड किया 10th में बट बैंक पे आया 12th में, तो यहाँ पे विच एवर इज अर्लियर डेट ऑफ पेमेंट 10th में दिया जाएगा। बेटा अपने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पढ़ने वाले हैं, बट उसके पहले इनवॉइस डेट ऑफ गुड्स पे डिस्कशन करना है, बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई का इनवॉइस डेट से कनेक्शन है। सो देखिए, गुड्स के केस में अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, आप सप्लाई कर रहे हो, आप डिलीवरी कर दोगे, होम डिलीवरी वगैरह। सो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, जब आप अपनी फैक्ट्री दुकान से माल निकालोगे तब इनवॉइस रेज करना है। एग्जाम्पल, हर एक पॉइंट पे एग्जाम्पल है दोस्तों। रैपिड रिवीजन आपको लगेगा नहीं लगेगा, ये तो पूरा क्लास का रिवीजन है। मोबाइल डिस्पैच 15 फेब को किया तो आपको इनवॉइस भी रेज करना है ऑन और बिफोर 15 फेब। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स का मूवमेंट नहीं है, आप बेच देते हो, सामने वाला लेके चला जाता है। तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, सोफा पिक्ड अप एट स्टोर, आपका सोफा का दुकान है, कोई आया और फर्नीचर खरीद लिया, तो इनवॉइस जब आप उसको फर्नीचर दोगे तभी रेस करना है। रिमूवल, बेटा यहाँ पे कंसेप्ट था रिमूवल। रिमूवल का मतलब होता है डिस्पैच बाय सप्लायर एजेंट या कलेक्शन बाय रेसिपिएंट एजेंट। गुड्स लीव्स प्रेमाइसेस 20 मार्च को, इनवॉइस रेस करना है ऑन और बिफोर 20 मार्च। तो यहाँ पे इतने याद रखना, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो ऑन और बिफोर, मूवमेंट्स नहीं हो रहा है तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल। और कंटिन्यूअस सप्लाई, कभी एक ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट कंटिन्यूअसली आप सप्लाई करेंगे और पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, तो आपको इनवॉइस रेज करना है ऑन और बिफोर इशू ऑफ ईच स्टेटमेंट और रिसीव ऑफ पेमेंट। आप कंटिन्यूअसली 3 4 5 महीने के लिए सप्लाई करते हो और मंथली पेमेंट लेते हो, तो आप एक स्टेटमेंट रेज करोगे मंथली या पेमेंट आपको मिलेगा। तो जब पेमेंट मिलेगा उसके पहले इनवॉइस रेज करना है, पेमेंट नहीं मिला स्टेटमेंट रेज किया उसके पहले। फॉर एग्जांपल, सप्लाई किया जुलाई पे और स्टेटमेंट इशू किया 5 अगस्त, तो आपको जुलाई मंथ पे जो सप्लाई किया उसका इनवॉइस ऑन और बिफोर 5 अगस्त रेज करना है। और बेटा गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, कभी कभी अपने माल देते हैं और कस्टमर को बोलते रखो, बिके तो पैसा देना, नहीं तो माल वापस कर देना। सो इस सिचुएशन पे अप्रूवल बेसिस पे जब माल भेजते हैं तो इनवॉइस रेज करना है डेट ऑफ सप्लाई, जिस दिन आपके कस्टमर ने अप्रूव किया, और 6 मंथ्स फ्रॉम रिमूवल। सो 6 मंथ्स फ्रॉम रिमूवल, रिमूवल के 6 मंथ्स। चेयर सेंट 1 मार्च को अप्रूवल बेसिस पे, इफ नॉट अप्रूव्ड और रिटर्न भी नहीं किया, इनवॉइस 1 सितंबर, मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स पे। तो बेटा ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, ये इसका शॉर्टकट है। गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो रिमूवल डेट पे, गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो डिलीवरी डेट पे, और कंटिन्यूअस सप्लाई है तो स्टेटमेंट पेमेंट डेट पे, अप्रूवल पे भेजा है तो सप्लाई, और 6 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर। बेटा इतनी बड़ी टॉपिक का 1 लाइनर कर दिया। नाउ असली मजा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 और सर्विस सेक्शन 13। बेटा इसमें 5 ही पॉइंट है। जनरल रूल 12(2) बोलता है गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट जिस दिन आपको इनवॉइस रेज करना था, डेट ऑफ पेमेंट था वो स्ट्राइक आउट कर दिया गया। सो नोटिफिकेशन 16/2017 को आया था
पेमेंट नहीं। गुड्स के केस में ओनली इनवॉइस, ओनली इनवॉइस, ओनली इनवॉइस, नो पेमेंट। बट एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है पेमेंट एक्शनेबल क्लेम को लेकर, ये इंपॉर्टेंट है, बताएंगे दोस्तों। ध्यान से सुनना। पहले जनरल रूल 12(2) इनवॉइस का डेट टाइम पे इशू किया, और इनवॉइस नहीं किया तो लास्ट डेट जिस डेट को इनवॉइस रेज कर रहा था वही टाइम ऑफ सप्लाई। गुड्स रिमूव 3 अक्टूबर को, तो इनवॉइस भी 3 अक्टूबर को रेज करना था। ये गधा 5 अक्टूबर को रेज किया। पेमेंट तो मारो गोली, इसमें पेमेंट देखना ही मत, गुड्स में सर फोड़ दिए जाएंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई 3 अक्टूबर। गुड्स के केस में पेमेंट नहीं देखना है, गुड्स के केस में पेमेंट नहीं देखना है, बट ओनली फॉर सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम, जो सप्लाई में बताए थे बिग होल 6 आइटम्स, द डेट ऑफ पेमेंट इज आर ट्रीटेड एज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली फॉर एक्शनेबल क्लेम, ओनली फॉर एक्शनेबल क्लेम के लिए, ओनली फॉर एक्शनेबल क्लेम के लिए ये देखना है पेमेंट, ओनली फॉर एक्शनेबल क्लेम के लिए। बेटा एडवांस फॉर गुड्स ये तो देखना ही नहीं है, जीएसटी में एडवांस पेमेंट से कोई मतलब नहीं, जीएसटी इनवॉइस डेट के बेसिस पे होगा। सर्विस में एडवांस देखते हैं, और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स वही इनवॉइस और स्टेटमेंट। मंथली सप्लाई विद पेमेंट 5 अगस्त, तो इनवॉइस भी 5 अगस्त को रेज करना है, टाइम ऑफ सप्लाई भी 5 अगस्त होगा। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, अप्रूवल और 6 मंथ्स के अंदर इनवॉइस रेज करना है, और टाइम ऑफ सप्लाई भी वही होगा चेयर वाला, 1 मार्च तक करना है, और 1 मार्च को भेजे थे, 1 सितंबर तक इनवॉइस रेज करना है। अगर अप्रूव नहीं हुआ, अप्रूव हो गया अगर 1 मई को, तो इनवॉइस भी रेज करना है 1 मई को, और टाइम ऑफ सप्लाई भी हो जाएगा 1 मई। अगर कुछ भी खबर नहीं आया तो 1 सितंबर 6 मंथ्स को इनवॉइस भी रेज करना है, और फिर यही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। रिवर्स चार्ज पे अगर आप फंसते हो, रिवर्स चार्ज पे, तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई ध्यान देना, रिसीप्ट ऑफ गुड्स पेमेंट और 31st डे ऑफ इनवॉइस। बेटा रिसीप्ट पेमेंट 31st डे, आरपी 31, रिसीप्ट ऑफ गुड्स देखेंगे, पेमेंट देखेंगे 31st डे ऑफ इनवॉइस। एग्जाम्पल, आपको गुड्स मिला 12 मई को, आपने पेमेंट किया 30 मई को, 31st डे 3 जून, तो सबसे पहले हो गया यही, तो 12 में ही टाइम ऑफ सप्लाई होगा। अगर आप टाइम ऑफ सप्लाई में रिसीप्ट ऑफ गुड्स भी पता नहीं, पेमेंट भी पता नहीं, 31st डे भी पता नहीं, तो डेट ऑफ एंट्री इन रेसिपिएंट बुक, डेट ऑफ एंट्री इन रेसिपिएंट बुक। वाउचर्स के केस में बेटा आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडम्पशन डेट। पिज्जा वाउचर फॉर स्मॉल पिज्जा, पिज्जा के अगेंस्ट पिज्जा, तो ये आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट। मील्स कूपन दिया गया है, कुछ भी आइटम ले लो, बहुत सारे आइटम से, रिडम्पशन डेट। 12/5 में रेसिडुअरी, रेसिडुअरी यानी 12/2/3/4 एप्लीकेबल नहीं होता है चोरी चपाटी के केस में। इफ रिटर्न रिक्वायर्ड है, आपको रिटर्न भरना है, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ही टाइम ऑफ सप्लाई। अगर रिटर्न नहीं भरना है तो टैक्स पेमेंट। तो ये थोड़ा रेसिडुअरी याद रखना, चोर चपाटी लोग अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स पेमेंट का डेट, रजिस्टर्ड है बट रिटर्न उटर्न नहीं डाला, जीएसटी अंकल पकड़ लिया आके, तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, जो मंथ का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और टैक्स पेमेंट अनरजिस्टर्ड के लिए होता है, अनरजिस्टर्ड क्लेंस्टाइन सप्लाई किया, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ टैक्स पेमेंट। कभी कभी आपका सप्लायर टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, आई मीन कस्टमर, तो आप इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज करते हो, तो इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी का टाइम ऑफ सप्लाई जब रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब पे और टिप्स नो में पढ़े थे। इंटरेस्ट पेनल्टी मिलता है तो टैक्स लगेगा, नहीं मिलता है तो नहीं लगेगा, लेकिन कब लगेगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई रिसीव्ड, रिसीव्ड। डिलेड पेमेंट पेनल्टी रिसीव 10 सितंबर, टाइम ऑफ सप्लाई 10 सितंबर। दोस्तों ये टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का हो गया। अब इस पे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स देखिए आप अच्छी तरह से। आपने प्लेस ऑर्डर एंड एडवांस 50,000
17 सितंबर को ऑर्डर प्लेस किया, एडवांस भी 17 सितंबर को 50, मशीन असेंबल एक्सेप्टेड 20 अक्टूबर। तो बेटा गुड्स के केस में पेमेंट जाए डैश में, बट एक्शनेबल क्लेम में पेमेंट देखेंगे। ध्यान रखना मशीन असेंबल 20 को, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 20, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया 20 अक्टूबर। डेट ऑन विच गुड्स अवेलेबल एक्सेप्टेड, इनवॉइस भी इसी दिन रेज करना है। और टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स सप्लाई 3 अक्टूबर को, इनवॉइस 5 अक्टूबर देखेंगे नहीं, तो टाइम ऑफ सप्लाई 3 अक्टूबर। 200 कार्टून डिस्पैच 2 अगस्त, नो इनवॉइस मेड, तो 2 अगस्त थी टाइम ऑफ सप्लाई। ऑर्डर किया 18 अगस्त, इनवॉइस 2 दिसंबर, कलेक्शन पेमेंट 7 दिसंबर। तो यहाँ पे इनवॉइस कलेक्शंस के पहले, रिमूव के पहले होना चाहिए, तो 7 दिसंबर को मान लेता है कि कलेक्ट किया, बट इनवॉइस तो 2 दिसंबर को रेज कर दिया, तो 2 दिसंबर ही टाइम ऑफ सप्लाई। ऑर्डर 15 जुलाई, गुड्स रेडी 20 जुलाई, इनवॉइस 21 जुलाई, बट पार्टी ने कलेक्ट किया 31 जुलाई, तो ऑनर बिफोर 31 जुलाई, तो 21 जुलाई की इनवॉइस डेट, 21 जुलाई की टाइम ऑफ सप्लाई। नाउ ये MTP में 25, थोड़ा सा आराम से, गैस इज सप्लाइड बाई पाइपलाइन फॉर 1 ईयर, तो पाइपलाइन से 1 ईयर के लिए सप्लाई करेंगे, कंटिन्यूअस सप्लाई। मंथली पेमेंट 5 lakhs ईच मेड 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, बेटा आपको जुलाई का इनवॉइस 5 अगस्त या उसके पहले रेज करना है, तो जुलाई का सप्लाई का 5 अगस्त, अगस्त का इनवॉइस 5 सितंबर या उसके पहले रेज करना है, और अगस्त का सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई 5 सितंबर एंड सितंबर का अक्टूबर 5 जुलाई। ओके, डेट थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 5 अगस्त, 5 सितंबर एंड 5 अक्टूबर, इसको ठीक कर लेना। सो 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा MTP जनवरी 25 पे 2 क्वेश्चन था, RCM पे। RCM में क्या बोले थे बेटा, RP 31 रिसिप्ट ऑफ द गुड्स पेमेंट और 31st डे ऑफ इनवॉइस। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई, May 4 को सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल RCM बेसिस पे, 30 डेज ऑफ इनवॉइस 3 जून, तो 31st डे 4 जून होगा। सो 4 को इनवॉइस का डेट है, तो 31st डे 4 जून देखेंगे। May 12 को रिसीव्ड हुआ, May 13 को पेमेंट। सो बेटा 4 जून, May 12, May 30, तो May 12 सबसे पहले हो गया, सो May 12 टाइम ऑफ सप्लाई बिंग अर्लीस्ट ऑफ 3। नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर गिवन इंफॉर्मेशन। May 4 को सप्लायर इनवॉइसेस RCM सेम सम, ये 3 जून को 30 डे होता है, तो 31st डे 4 जून, और रिसीव किया जून 12 और जुलाई 3, तो बेटा सबसे पहले 4 जून हो गया, तो टाइम ऑफ सप्लाई 4 जून। कुछ एग्जांपल्स वाउचर पे, कूपन 2000 का इशू 20 जून को, रिडीमेबल फॉर स्पेसिफिक आइटम्स, तो स्पेसिफिक आइटम्स तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 20 जून। और कूपन 3000 का 1 अगस्त एनी आइटम, तो रिडम्पशन 18 अगस्त, तो टाइम ऑफ सप्लाई 18 अगस्त। इंटरेस्ट पेनल्टी जब मिलेगा 10,000 और रिसीव्ड 11/11 को, ओरिजिनल सप्लाई जून पे, तो रिसीव्ड। सो बेटा ये हो गया टाइम ऑफ सप्लाई एज वेल एज इनवॉइस डेट गुड्स का। यस अब अपने देखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। गुड्स तो देख लिए, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का रिवीजन, तो यहाँ भी अपने वही देखेंगे, सर्विस के केस में इनवॉइस कब रेज करना है। बेटा जनरल रूल है नॉर्मल, विद इन 30 डेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस के 30 डेज के अंदर इनवॉइस रेज करना है। एग्जाम्पल,
आपने 5 अक्टूबर को सर्विस दिया, तो 5 अक्टूबर का सर्विस का इनवॉइस लेट से लेट 4 नवंबर तक आपको रेज करना है। बट बैंक इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी के लिए, बैंक इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एनबीएफसी के लिए 45 डेज। तो याद रखना बेटा, ये 2 पॉइंट तो एकदम ध्यान रखना। नॉर्मल 30 डेज, बैंक इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी के लिए 45 डेज। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सर्विस दिया बैंक ने 25 अक्टूबर को, इनको 45 डेज 9 दिसंबर तक इनवॉइस रेज करना है। डिस्टिंक्ट पर्सन हेड ऑफिस ब्रांच के बीच कुछ अगर सर्विसेज होता है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन्स अगर वही बैंक टेलीकॉम एनबीएफसी इंश्योरेंस, इन्हीं के डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच तो इनवॉइस रेज करना है। ध्यान देना, रिकॉर्डिंग इन बुक्स और एंड ऑफ क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर। सो इस पे आज तक कभी भी पेपर सेट नहीं हुआ है, और आपको पता है इंस्टीट्यूट तो जो आता नहीं उसी पे क्वेश्चंस डाल देते हैं। सो डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच अगर सर्विसेज हुआ है, सो उसका इनवॉइस रेज करना है रिकॉर्डिंग डेट और एंड ऑफ क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल, आईटी सपोर्ट हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिया Q1, तो इनवॉइस बाई 30 जून, अप्रैल में जून तक। और सीजेशन ऑफ सर्विस, आप किसी को सर्विस दे रहे थे, बीच में सीज्ड हो गया, तो जिस दिन सीज्ड हो गया उसी दिन आपको इनवॉइस रेज करना है। कोचिंग स्टॉप मिडवे, तो इनवॉइस अप टू 45 डेज ऑफ सर्विस। सपोज मतलब 45 डेज सर्विस देकर कोचिंग सीज्ड हो गया, तो 45 डेज का ही इनवॉइस रेज करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस डिफाइन किया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 3 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यूअसली सप्लाई करना, पीरियडिकल पेमेंट आएगा। ये बहुत बार एग्जाम पे आया दोस्तों। कंटिन्यूअस सप्लाई में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसरटेनेबल है, तो ऑनर बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसरटेनेबल नहीं है, तो रिसिप्ट डेट। और पेमेंट लिंक्ड विथ इवेंट, तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट। मेरे साथ रिपीट करेंगे, कंटिन्यूअस सप्लाई वो होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट 3 मंथ से ज़्यादा कंटिन्यूअसली सप्लाई करना है। पीरियडिकल पेमेंट, इसमें इनवॉइस का 3 डेट है। पेमेंट का डेट एग्रीड है तो ऑनर बिफोर, पेमेंट डेट नहीं है ऑनर बिफोर ड्यू डेट, अगर नहीं है तो पेमेंट डेट। और लिंक्ड विथ इवेंट, कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट। फर्स्ट क्या, ड्यू डेट है तो ऑनर बिफोर ड्यू डेट, नहीं है तो ऑनर बिफोर पेमेंट डेट। और लिंक विथ इवेंट है तो कंप्लीशन ऑफ इवेंट। जैसे गुड्स के केस में 1 लाइनर था इनवॉइस डेट का, सर्विस के केस में भी नॉर्मल 30 डेज, बैंक इंश्योरेंस एनबीएफसी पे 45 डेज। डिस्टिंक्ट पर्सन होगा तो बुक किया क्वार्टर एंड। और कंटिन्यूअस सप्लाई है, ड्यू डेट है तो ड्यू डेट पेमेंट का, नहीं है तो पेमेंट डेट, वो भी नहीं है तो इवेंट डेट। और सीजेशन होगा तो 8 सीजेशन। सो ऊपर जितना भी पॉइंट्स पढ़े थे इजी 1 लाइनर कर दिए हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट 7 अप्रैल, पेमेंट डेट 15 अप्रैल। सो एनुअल मेंटेनेंस तो कंटिन्यूअस सप्लाई, ड्यू डेट 7 है तो इनवॉइस रेज करना है ऑन और बिफोर 7। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, नो ड्यू डेट, तो पेमेंट का डेट 30 मार्च या उसके पहले। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो 31 जनवरी को हुआ तो इनवॉइस भी रेज करना है ऑन और बिफोर 31 जनवरी। और कंटिन्यूअस सप्लाई, ड्यू डेट फिक्स 25 तो 25। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई के पहले इनवॉइस देख लिए। अब टाइम ऑफ सप्लाई में भी 5 गुड्स के तरह ही है, आइए देखते हैं। इनवॉइस विद इन सेक्शन 31, इनवॉइस ऑन टाइम रेज कर दिए। मे बी आप नॉर्मल है तो 30 डेज, और बैंक इंश्योरेंस है 45 डेज, डिस्टिंक्ट पर्सन है तो एंड ऑफ क्वार्टर, कंटिन्यूअस सप्लाई है तो वो 3 डेट्स, सीजेशन हुआ तो सीज के पहले कर दिए। इनवॉइस विद इन स्पेसिफाइड डेज कर लिए, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर।
इनवॉइस 1 ऑन टाइम है तो IP विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस ऑन टाइम नहीं है तो SP सर्विस का डेट और पेमेंट का डेट विच एवर इज अर्लियर। ये जनरल रूल है सर्विस का। इनवॉइस ऑन टाइम तो IP विच एवर इज अर्लियर, नॉट ऑन टाइम तो SP। और कभी कभी इनवॉइस पेमेंट कुछ भी कवर्ड नहीं है कुछ भी खबर नहीं मिल रहा है तो डेट व्हेन रेसिपिएंट रिकॉर्ड सर्विस, ये थोड़ा अनकॉमन आइटम है, ध्यान रखना। इनवॉइस पेमेंट कुछ सर्विस कुछ पता नहीं चल रहा है तो रेसिपिएंट जब रिकॉर्ड किया। बेटा गुड्स के केस में तो एडवांस नहीं देखते थे, सर्विस के केस में जितना एडवांस मिला है, सपोज मैं आपको कोचिंग कराऊंगा फरवरी में, बट पैसा मिल गया मेरे को जनवरी में 5,000 एडवांस, उस 5,000 का टाइम ऑफ सप्लाई जनवरी हो जाएगा दोस्तों। एक्सेस पेमेंट, गुड्स के केस में एक्सेस पेमेंट पे टैक्स नहीं लगता था, सर्विस के केस में तो एडवांस भी पेमेंट ले लिया टैक्स लगेगा, बट 1,000 तक एक्सेस पेमेंट लिया तो सप्लायर के पास ऑप्शन है नेक्स्ट इनवॉइस, एक्सेस पेमेंट अप टू 1,000 रिसीव्ड अगेंस्ट इनवॉइस, सप्लायर में ट्रीट डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस। जो एक्सेस, सपोज आपको मैंने एक इनवॉइस रेज किया, बेसिकली टेलीकॉम क्रेडिट कार्ड में होता है, इनवॉइस रेज किया आपने, एक्सेस 100 दे दिया, तो जब मैं नेक्स्ट इनवॉइस रेज करूंगा उसमें एडजस्ट कर लूंगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई नेक्स्ट मंथ ही होगा। लेकिन 1,000 से ज्यादा अगर इनवॉइस एक्सेस ले लिया तो आज ही टाइम ऑफ सप्लाई। वाउचर बेटा आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो रिडम्पशन डेट। रेसिडुअरी जैसे गुड्स में पढ़े थे, रेसिडुअरी गुड्स में पढ़े थे, पीरियोडिक रिटर्न डालना है तो रिटर्न का डेट, रजिस्टर्ड है तो, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड टैक्स पेमेंट, इंटरेस्ट लेट फी जब मिलेगा, डेट ऑन विच रिसीव्ड। RCM के केस में वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, गुड्स के केस में था RP31, यहाँ पे था बेटा पेमेंट का डेट और 61st डे ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट, पेमेंट का डेट 61st डे ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय रेसिपिएंट, ये इंपॉर्टेंट। और रेसिपिएंट को विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज करना है, और रेसिपिएंट को सप्लाई के विद इन 30 डेज इनवॉइस रेज करना है। इनवॉइस चैप्टर में कवर करेंगे बेटा, ये कंफर्म एग्जाम में आने वाला है। अब जनवरी 26, मई 26, अब CA CMA सितंबर 26, सबके लिए ध्यान देना। अगर पेमेंट इनवॉइस वगैरह कुछ नहीं है तो रेसिपिएंट बुक में एंट्री किया, तो बेटा वो नॉर्मल केस में भी था रेसिपिएंट, यहाँ भी, तो इस पे क्वेश्चंस है, आप लोग देखना ध्यान से। RCM एसोसिएट इंटरप्राइज से अपने सर्विस लिए, मतलब फॉरेन पे आपका एसोसिएट इंटरप्राइज से आप लिए हैं सर्विस, तो RCM में फंसेंगे। अर्लियर रेसिपिएंट बुक ऑफ एंट्री, जिस दिन बुक में एंट्री किए, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और कुछ स्पेशल क्लेरिफिकेशन, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, यानी मेरा लैंड है, आप बिल्डर हो, कंस्ट्रक्शन करते हो, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई अलॉटमेंट लेटर डेट, ध्यान रखना एक ही टर्म, अलॉटमेंट लेटर डेट। और NHAI का एक क्लेरिफिकेशन है, तो NHAI यस, NHAI का छोटा सा क्लेरिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। NHAI तो आपको पता ही है, रोड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन, जिसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे प्राइवेट प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कि आप रोड बनाइए, आप ओन कीजिए, आप मेंटेन कीजिए 15-20 साल तक, फिर बाद में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कोई आउटसाइडर्स, थर्ड पर्सन NHAI के लिए रोड प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस देता है, तो ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं, और टाइम ऑफ सप्लाई ओनली इनवॉइस और पेमेंट ऑन टाइम, और अदरवाइज सर्विस और पेमेंट
विच एवर इज अर्लियर। तो सेम ये कंटिन्यूअस सप्लाई है, टाइम पे इन्वॉइस रेज किया तो आईपी, अदरवाइज एसपी। और यहाँ पे जो भी पैसा चार्ज किया जाता है ना, सब कुछ वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आएगा। सो आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा। अब बहुत सारा एग्जाम्पल, सर्विस 1 अगस्त को किया, इन्वॉइस 7 सितंबर, तो 30 डेज के अंदर नहीं किया, विद इन 30 डेज के अंदर नहीं किया, तो यहाँ पे एसपी देखेंगे, सर्विस और पेमेंट। तो 1 अगस्त विच एवर इज अर्लियर, सर्विस 14 अगस्त को, इन्वॉइस 7 सितंबर, सो विद इन 30 डेज कर दिया, तो इन्वॉइस और पेमेंट 7 सितंबर, 28 सितंबर, 7 सितंबर देखेंगे। पेमेंट 3 अगस्त बिफोर कंप्लीशन, सो पेमेंट पहले मिल गया, एडवांस पेमेंट, तो 3 अगस्त टाइम ऑफ सप्लाई, पेमेंट 15 सितंबर, इन्वॉइस 7 सितंबर, सो आईपी 7 सितंबर, नो इन्वॉइस, सप्लायर बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो रेसिपिएंट 4 को किया, तो 4 ही टाइम ऑफ सप्लाई। सप्लाई 25 अक्टूबर, इन्वॉइस 28 अक्टूबर, पेमेंट के लिए बेटा मैंने आप लोग को बताया था, बुक बैंक का डेट, आपका डेट पीछे बेस अर्लियर, तो आपका डेट 7 नवंबर, बैंक का 6, तो सप्लाई 25 अक्टूबर, इन्वॉइस 28 अक्टूबर, तो आईपी देखेंगे 28 और 6, तो 28 अक्टूबर, एडवांस 5 जनवरी को, तो 50 हो जाएगा, सर्विस 15 अक्टूबर, इन्वॉइस 18 नवंबर, 30 डेज पार हो गया, तो एसपी देखेंगे 15 और 24, 15 को ले लेंगे। एक हॉल का एडवांस 3000 मिला 6 मई को, फंक्शन 15 सितंबर, इन्वॉइस 27, तो बेटा 3000 का तो अपने ले लेंगे 6 मई से, और से ये 15,000 का था, 3000 एडवांस मिल गया आपको, और बाकी का 12,000 बाद में मिलेगा। सो 12,000 का फंक्शन 15 सितंबर और 27 अक्टूबर, ये तो लेट हो गया, तो 15 सितंबर ही मान लेंगे। अब हम लोग एमटीपी का क्वेश्चन देखते। इन्वेस्टिगेशन शोज एबीसी एंड कंपनी कैरिड सर्विस ऑफ क्लीनिंग रिपेयर टैंक्स ऑफ अपार्टमेंट, ऑनर्स ने पेमेंट दिखाया 4 को, अगेंस्ट द डेट ऑफ वर्क नॉट क्लियर फ्रॉम एबीसी, नॉट इशू, नॉट एंटर्ड इन बुक्स। तो जब अपार्टमेंट ऑनर ने रिकॉर्ड दिखाया 4 को ही, टाइम ऑफ सप्लाई 4 को ही मान लेंगे बेटा। टाइम ऑफ सप्लाई 4 अप्रैल, डेट ऑन विच अपार्टमेंट ऑनर रिकॉर्ड रिसिप्ट्स। बैंक एनबीएफसी पे अपने थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते, 45 डेज है, बैंक ने सप्लाई किया 25 अक्टूबर को, इनवॉइस रेज किया 30 नवंबर को, विद इन 45 डेज हो गया, तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो 30 और 28 अक्टूबर। डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में था जब रिकॉर्ड किया, और एंड ऑफ क्वार्टर, सर्विस अक्टूबर में 29 अक्टूबर, तो अप्रैल में जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये थर्ड क्वार्टर में किया, तो इसका इन्वॉइस का डेट 31 दिसंबर होता है, इन्वॉइस 27 नवंबर को किया, सो तो 27 नवंबर ऑन टाइम किया, तो इन्वॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर 27। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस पे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का आपको डेट्स तो पता ही होगा ना बेटा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एग्रीड है तो वही, एसरटेनेबल है तो वही, अदरवाइज पेमेंट का डेट और लिंक विथ इवेंट है तो कंप्लीशन। सर्विस दिया 30 नवंबर को, इन्वॉइस हुआ 7 दिसंबर को, सो 30 नवंबर को सर्विस दिया, इन्वॉइस 7, ड्यू डेट 15 था, तो इन्वॉइस रेज्ड विद इन टाइम और पेड 20, तो इन्वॉइस पेड विद इन टाइम, तो टाइम यहाँ पे होगा इनवॉइस और पेमेंट 7 दिसंबर और 20 दिसंबर, सो ड्यू डेट एसरटेनेबल तो 7 दिसंबर। नेक्स्ट 31 को सर्विस दिया, इनवॉइस 22 जनवरी आफ्टर ड्यू डेट, 15 को ड्यू डेट था, तो ड्यू डेट के बाद किया, तो इनवॉइस नहीं देखना है, एसपी 31 दिसंबर और 20 जैन, तो 31 दिसंबर। सर्विस दिया 31 जनवरी को,
इनवॉइस का ड्यू डेट 15 फेब, पेड 11, तो 11 को ही ले लेंगे। MTP सितंबर 24, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। RKT कैटरर रजिस्टर्ड पर्सन, सर्विस ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस इलेक्ट्रिक फर्स्ट अपॉइंटेड एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनर AC washing machine as per contract maintenance service provided first day of each quarter and the payment will be due on the date on which service is rendered। तो अंडरलाइन कीजिएगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में सर्विस होगा और इनवॉइस भी ड्यू डेट इस भी वही है पेमेंट का। तो ड्यूरिंग ईयर इट प्रोवाइडेड अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, जनवरी 1। सो एक इनवॉइस रेज करना है अप्रैल 1 को, एक इनवॉइस रेज करना है जुलाई 1 को, एक इनवॉइस रेज करना अक्टूबर 1 को, एक इनवॉइस रेज करना है 1 जनवरी को। सो देयर फॉर इन द गिवन केस कैटरर शुड इशू क्वार्टरली इनवॉइस 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पे रखना दोस्तों, अच्छी तरह से पढ़ना आप लोग। और RTP सितंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। Mr. Mutswamy, an electronics dealer registered in Bangalore, Karnataka, hired परिवहन लॉजिस्टिक अनरजिस्टर्ड GTA। तो बताइए कोई रजिस्टर्ड पर्सन ने GTA को हायर किया, GTA अनरजिस्टर्ड है तो RCA में फंसेंगे। टू डिलीवर गुड्स प्लेस ऑफ बिजनेस कस्टमर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विच वाज पेड बाय मुत्स्वामी ऑन 4 जनवरी को पे किया, अकाउंट पे चेक, डिलीवरी वाज आल्सो मेड सेम डे, परिवहन डिड नॉट रेज इनवॉइस unregistered। In this case, you are required person liable for issue of tax invoice. Mutswamy is liable to issue tax invoice within 30 days। Important है, within 30 days till 3rd Feb, 4th Jan से 30 days 3rd Feb। दूसरा टाइम लिमिट 3rd Feb। तीसरा टाइम ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई के केस में था बेटा पेमेंट था, टाइम ऑफ सप्लाई के केस में पेमेंट था 61st डे ऑफ इनवॉइस था, 61st डे ऑफ इनवॉइस। और फिर था इसमें डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस। तो ध्यान देना, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट देखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट 4th जैन था ना, 4th जैन, डेट ऑफ पेमेंट 4th जैन, 61st डे ऑफ इनवॉइस। तो 61st डे ऑफ इनवॉइस तो बहुत लेट होगा, रेसिपिएंट का इनवॉइस 3rd फेब, तो सबसे पहले 4th जैन, तो 4th जैन को ही टाइम ऑफ सप्लाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एसोसिएट इंटरप्राइज इंडिया के बाहर है, उन्होंने सर्विस दिया है ईमेल से 4 अगस्त, पेमेंट 3rd, नो बुक एंट्री, तो पेमेंट का डेट 3rd अक्टूबर और पेमेंट 4 जुलाई को किया, तो 4 जुलाई। वाउचर एक्सेस अप टू 1000, वाउचर 80,000 जनरल इशूड, रिडम्पशन डेट वाउचर 10,000 यूजुअल फॉर वेलनेस ब्यूटी, रिडीमेबल 24 दिसंबर को। वेलनेस भी है, ब्यूटी है, क्या सर्विस लोगे पता नहीं, तो 24 दिसंबर को ही ले लेंगे। एक्सेस अप टू 1000 तक है, सप्लाई मेनोट ऑफ पे ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस। ये था बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज का क्विक रिवीजन। तो आज आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई भी मिल गया, टाइम ऑफ सप्लाई, दोनों आपके एग्जाम पे आने वाला है। सो आप लोग बहुत अच्छा से पढ़िए, जरूर से कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, और कोई सजेशन है तो ज़रूर से, और बहुत अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।